Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Now आज हम शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि हमने सीख चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान समझ लेते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है पहचान समझना। जैसा कि हम देखते आए हैं परफेक्ट टेंसेस में काम हो चुके होने के लिए हम परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी पहचान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी पहचान बहुत तरह से हो सकती है। लेकिन चलिए पहले लिख लेते हैं क्या पहचान हो सकती है। चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं आ होगा, या ई होगा, या ई होंगे, ठीक है। या फिर हम जैसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी पहचान, इसकी पहचान बहुत छोटी है बट समझने के लिए बहुत बड़ी। लिया होगा, दिया होगा, या किया होगा, इस तरह की पहचान हो सकती है, ठीक है। इस तरह की पहचान हो सकती है। अब इन सब का कंक्लूजन क्या है हमारे पास, हमें मालूम है ये परफेक्ट की पहचान, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। बट इसको अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो एक ही जवाब है। वो जवाब क्या है, जो काम हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ही वाक्य को हिंदी में 3 तरह से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने पानी पी लिया होगा, पी लिया आ होगा, ठीक है, पी लिया होगा, ठीक, पहला। फिर मैंने कहा मेरा दोस्त पानी पी चुका होगा, चुका होगा आखिर में, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त ने पानी पिया होगा। ये 3 तरह के वाक्य, लेकिन बात एक ही, और इंग्लिश में हम उसको सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट से लिखेंगे। हिंदी वाक्यों में हम एक ही बात को कई तरीके से बोलते हैं, इसलिए हमें हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए तो हमें जो है पहचान ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सारे वाक्य बिल्कुल एक ही हैं, ठीक है, एक जैसे वाक्य हैं, बट इनकी पहचान अगर हम समझ चुके हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। बट क्या है, हमें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए पहचान हो गई, अब हम रूल की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले रूल क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल या शैल। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था, विल या शैल में हम सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल का यूज करते हैं। मॉडर्न का मींस, मॉडर्न ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पहले के लोग शैल का भी यूज किया करते थे, लेकिन आज के दौर में, यानी पुराने जमाने में शैल का यूज भी करते थे, लेकिन आज के दौर में उसकी जरूरत नहीं है शैल की। अगर हम चाहें तो विल का यूज ही करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम शैल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने में हैं, तो जैसे जैसे बदलाव आते हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। तो अब शेल का यूज खत्म हो चुका है, तो हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, शेल को, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैज या हैव, तो हमारा हैव रहेगा इसके साथ, ठीक है। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये हमारा रूल रहेगा। इसी तरह अगर नेगेटिव का रूल देखें, नेगेटिव में रूल क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट और प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव के लिए रूल रहेगा। अगर हम इसी को क्या करना चाहें, इंट्रोगेटिव करना चाहें, तो इंट्रोगेटिव में रूल क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव में रूल रहेगा सबसे पहले हमारा विल आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव के लिए रूल रहेगा। चलिए, हमने पहचान देख ली, रूल देख लिए, तीनों तरह के रूल देख लिए। अब क्या करेंगे, हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैं मिटा देता हूं, आप ये याद रखिए, आप इस तरह बैठा कीजिए जिस तरह हम क्लास में बैठते हैं, यानी कॉपी पेन पेंसिल लेकर अगर आप लेकर बैठते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको सेंटेंसेस बिल्कुल जरूर ब जरूर समझ में आ जाएंगे। चलिए, अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने रूल लिखा हुआ है सबसे ऊपर और मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही लिख देंगे और ही के बाद विल का यूज करना है, विल। ठीक है, और विल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, गिरना। गिरने को हम क्या बोलते हैं, फॉल, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या रहेगी हमारी, मैं अभी यहां पर फॉल, फेल एंड फॉलन कुछ वर्ब्स लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आपको वर्ड्स भी याद हो जाएं और आपको वर्ड्स वो याद करनी होंगी। ठीक है, मैं अभी आपको फोटो खींच के कॉपी पर लिखकर आपको सेंड करूंगा और वो वर्ड्स आपका होमवर्क होगा याद करना। ठीक है, आप उन वर्ड्स को याद करेंगे। He will have वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, गिरना। तो गिरने के लिए हमारी थर्ड फॉर्म क्या है, fallen। क्लियर, और ये आखिर में फुल स्टॉप। He will have fallen यानी वह गिर गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने नया सेंटेंस लिख लिया है, उसने सड़क पार कर ली होगी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी कि ही या शी, कुछ भी ले सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ही ले लेता हूं, ही के बाद विल, ही विल और विल के बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, पार करना। ठीक है, पार करना यानी क्रॉस करना। तो इधर लिख देते हैं हम क्रॉस, और क्रॉस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्रॉस्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो भी क्रॉस्ड। ठीक है, वो भी क्या होगी, थर्ड फॉर्म भी क्रॉस्ड होगी। तो हमारी थर्ड फॉर्म क्या है, क्रॉस्ड। ठीक है, चलिए, he will have crossed the road, हम द यूज कर सकते हैं यहां पर, रोड। ठीक है, चलिए, he will have crossed the road। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक तो एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के ले लेते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस दो एग्जांपल ले चुके थे। अब हम नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आ रहा हो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। और आखिर में ऑब्जेक्ट तो लगाना ही होता है हर सेंटेंस में। अगर आपने पिछले सेंटेंसेस के जो रूल था उसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया था, तो आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, वो तो होता ही है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी कि ही, उसने के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, और फिर विल और विल के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी पीने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। लिख देता हूं मैं, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक,
सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो हमें कौन सी यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी कि ड्रंक यूज करना, ड्रंक, फुल स्टॉप। सॉरी, ड्रंक दूध यानी कि मिल्क, ये फुल स्टॉप, क्योंकि आखिर में ऑब्जेक्ट भी होता है तो हमने ऑब्जेक्ट भी लिखना है। अब हम इसको सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। He will not have drunk milk, उसने दूध नहीं पिया होगा। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम इसी का क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है यहां से, ठीक है। तो अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या उसने बताया होगा, लिख लेते हैं, क्या उसने बताया होगा। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसके लिए हमें क्या यूज करना है? ऊपर रूल लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट हमारा इधर चला गया और विल इधर आ गया, ये आपको पता ही है। तो हम बना देते हैं जल्दी से, विल, और विल के बाद सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी कि ही, और हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बताना। बताने के लिए क्या होती है? टेल, और फिर टोल्ड, और फिर थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, ठीक है। टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो विल ही हैव टोल्ड, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही हैव टोल्ड, ये क्या है? क्वेश्चन है, क्या उसने बताया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम डबल इंट्रोगेटिव भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आगे हमारा WH वर्ड ऐड हो जाता है और ये सवाल चेंज हो जाता है थोड़ा। जो ये क्या शुरू में सवाल कर रहा है, ये वर्ड हमारा, कोई सा भी सवालिया वर्ड हमारा बीच में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम काफी बार कर भी चुके हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, वह कैसे जीता होगा। यहाँ पे आ होगा की आवाज आ रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा, और डबल इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें बीच में कैसे आ रहा है, यानी सवालिया वर्ड आ रहा है। और कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाउ। हाउ का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? WH वर्ड है, W और H, इसलिए हम WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है। हर एक वर्ड में हमारा W और H मौजूद होता है, ठीक है। कैसे के लिए हमने हाउ का इस्तेमाल किया, WH वर्ड, और फिर विल, और विल के बाद हैव, सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट वे, यानी कि ही, और ही के बाद हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? जीतना। जीतने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विन, और विन की सेकंड फॉर्म क्या है? वन, और थर्ड फॉर्म भी वन, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो हमें वन का यूज करना है। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो यहीं पर हमारा सेंटेंस फिनिश। आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वह कैसे जीता होगा, हाउ विल ही हैव वन, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट फिनिश हुआ, और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और जो ये वर्ब्स लिखी हैं इन्हें भी याद कर लीजिएगा, और मैं कुछ वर्ब्स और दूंगा जो कि आप रोज बरोज थोड़ी थोड़ी याद करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।